ये शुक्राना है हज़रत मौलाना कारी अबू बकर साहब सल्लल्लाहु रहमान, उनकी शादी की तकरीब, उसमें बतौर शुक्र मिलाद पाक की ये महफिल मुनक़िद की गई। सबसे पहले मैं इस पूरी ख़ानदान को, फैमिली को दिल की सुवाइदा कल्ब, चलो ये भी लफ्ज़ सुन लो, सुवाइदा कल्ब होता है बिल्कुल आखिरी जो दिल के अंदर एक मरकज़ होता है। तो गहराई से दिल से मैं सबके लिए नहायत तमानियत के साथ मुबारकबाद अर्ज करता हूँ, इनके वालिदैन के लिए, इनके भाइयों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, और मुझे मदऊब करने में अजीज़ुल क़द्र हाफिज़ साहबज़ादा अतीकुर रहमान, उन्होंने मुझे बहुत ताकीद की। और सच्ची बात यह है कि बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़े अरसे से, बच्चे थे अभी तो माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी आ गई इनकी, छोटे से तो तब भी लाहौर चले जाते थे मुझसे मिलने के लिए। तो मुझे भी एहसास है कि मैं बूढ़ा हूँ, बीमार भी हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत ताकीद की, इतनी कि जितने बच्चे करते हैं, यानी कर इसलिए नहीं रहा था कि मुझे इनसे मोहब्बत नहीं है, इस फैमिली से मोहब्बत नहीं, या इस गांव से मोहब्बत नहीं, ऐसा नहीं है। रसूल पाक की ये सुन्नत है कि जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए ना, तो मदीना मुनव्वरा में बनु नज्जार के बच्चों ने और बच्चियों ने आपकी नात दफ पर पढ़ी। और मवाइब दुनिया शरीफ में सनद के साथ ये बात मौजूद है कि आपने बच्चों को पूछा कि आप जिसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हो उसको जानती हो? उन्होंने अर्ज की हाँ हम जानती। तो फरमाया आने वाला जिसके लिए तुम ये कलिमात पढ़ रही हो, तुम उससे मोहब्बत करते हो? तो बच्चियां कहने लगी या रसूल अल्लाह हम भी मोहब्बत करती हैं, हमारे माँ बाप भी मोहब्बत करते हैं आपसे, सारे अहले मदीना आपसे मोहब्बत करते हैं। यानी हम ऐसे ही नहीं आ गए कि कोई मतलब कि एक जैसे मुजाहरा होता है कि कर दिया, नहीं, हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और उन बच्चियों को मुखातिब करके कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसका हबीब हूँ, याद रखना जो भी बच्चा बड़ा कौम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह बिइज़्निल्लाह उन सब से मोहब्बत करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि कोई मुझसे मोहब्बत करे तो मैं मोहब्बत नहीं करता, ऐसा नहीं, जो भी मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और देखें तो यही हाफिज साहब की मैं इस बात पर कह सकता हूँ कि एक बड़ा आदमी शौरी तौर पर सफ़र करता है, जाता है, कहीं भी जाता है, समझ के बात कर। तो एक बच्चे को 8वीं क्लास में ये पढ़ते थे मेरे ख्याल में उस वक़्त, तो उस वक़्त से ये 8वीं या 7वीं पढ़ते, तो 8वीं क्लास में पढ़ते थे। तो मैं हैरान रह जाता था, वो लोधरा ज़िला है और कहाँ दूर दराज ये बच्चा नौजवान जो है, क्या इसके दिल में अल्लाह ने डाली है ये बात के कहीं नेट से या किसी जगह देखा तो उससे ये इनके दिल में ये बात पैदा। तो भाई होता यही है मुसलमानों कि एक बंदा जानता है कि ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होता है, लिल्लाह, ठीक है। लोग कई किस्म के लोगों से मोहब्बत करते, दुनिया के लिए मोहब्बत करते, कोई किसी की तरह मीडिया के लोग होते हैं मोहब्बत करते। तो हमारे का ये लाइन ही नहीं है तो इसमें किस चीज़ से लोग मुतासर होंगे कि फलां ये तो जनाब ऐसे हैं तो इनसे मोहब्बत करते। ये खालिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ही मोहब्बत होती है। और फिर रसूल पाक का उस्वा हसना है, यही उस्वा हसना है। आप फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इसलिए जो खादिम दीन होगा
तो वो भी उन लोगों से यकीनन मोहब्बत अल्लाह लिल्लाह वली रसूल करेगा कि जो उसके साथ मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करते हैं। हाफिज मोहम्मद अतीकुर रहमान, मैंने हमेशा जब भी बात की तालीम के बारे में भी कहा कि आपका नात शरीफ भी पढ़ो, दाढ़ी मुबारक जवानी में रखना, नेक सीरत रहना, ये सब ऐसे काम हैं जो सरकार की सुन्नत के काम है। और बुजुर्गों ने लिखा है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में ही किसी शख्स को मुत्तबे सुन्नत होना ये तो अंबिया का तरीका है कि वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत परहेजगार। लेकिन जिन बच्चों को रब तौफीक दे कि वो जवानी में अपने दिल की चाहत से अल्लाह का कुरान पढ़ें, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करें, उनके उसवाए हसना की महफिल खुद भी सजाएं और उन महफिल से ही वो दिल लगाएं, तो फरमाया ये है अंबियाए किराम की फितरत वाला बंदा कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम शुरू से ही अपने रब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दुनिया की किसी चीज के साथ वो रग़बत रखते ही नहीं। अहले इस्लाम प्यार से कहिए सुभान। तो ये कितना अच्छा तरीका है। ठीक है, अतीकुर रहमान हमसे मोहब्बत करता है क्योंकि हमारे अबू बकर साहब की शादी है ना, तो शादी है इसलिए हम शादी का तकाजा भी समझेंगे। तकाजा ये है कि हम दुश्मन भी रंजीदा नहीं करेंगे। शादी के दिन कोई रंजीदा नहीं करते किसी, ठीक है, ये भी शादी का एक कायदा है कि जाते जाते जहां सजना को मिठाई खिला दी, वहां को शरीका का घर आवे तो थाली उनाल भी गल दी और चलो जी भावें जो को जे बच्चा ही है तो भी शादी। ये देखेंगे कि शादी अतीकुर रहमान साहब तो छोटे हैं, मेरे आपसे छोटे। अब ये छोटा भी बड़ा अजीब होता है कि है छोटा तो बड़े भाई की शादी में लोगों को मदऊ कर रहा है। ये भी अल्लाह की देन है, ऐसे काबिल बच्चे हों। वरना मेरे बड़े भाई की शादी में मैं तो सिर्फ कोई प्लेटें ही उठाकर इधर उधर रखता था, बाकी मदऊ करने तक मेरे अब खुद मुझ में सलाहियत नहीं थी। तो ये इस बच्चे के होनहार होने की निशानी है कि उनको ये ख्याल है। तो अबू बकर जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो ये बात याद रखना, फिर तुम ना भूल जाना। बड़े भाई कभी कभी वो भूल जाते हैं, मैंने भूलना नहीं। आपने बड़ा कमाल किया कि आज दूल्हा भी हो और आपने कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, फरमाया मेरे कुरान के जो मायने ना, क़यामत के दिन मैं इन नूर के मिंबरों पर बैठाऊंगा और इन्हें कहूंगा तिलावत करके सुनाओ। और ऐसे दूल्हे बनेंगे कुरान के कारी क़यामत के दिन कि रसूल पाक फरमाते अंबिया गिब्ता करेंगे और कहेंगे या अल्लाह हम तो नबी हैं इसलिए इतनी इज्जत है हमारी, ये नबी भी नहीं है, ये कौन है कि नूर के मिंबरों पर बिठा दिए। फरमाया नबी पर मैं वही उतारता हूं, ये नबी नहीं है, मगर इन्होंने अपनी कमर बांध ली कि अल्लाह के नबी की वही को याद करेंगे, इसलिए ये हाफिज हो गए तेरी किताब के। तो उसके हिफ्ज की बरकत से मैंने इनको नूर के मिंबरों पर जगह था। जोर से कहो सुभान। कई आदमियों का ज़हन तंग हो जाता है ना, वो कहते हैं नहीं बनावट नहीं, तो बड़े बल्ब लगाए हैं अतीकुर रहमान ने, अजीब अजीब लाइटें लगाई, कभी कोई रंग की कभी कोई का रंग की लाइट निकलती। हाँ अल्लाह अकबर। तो ये लाइट हाफिज अब्दुल रहमान अपना अबू बकर के माथे पर नहीं लगाई, प्यारे मुस्तफ़ा की महफिल में लगाई। इसका मतलब समझा करो। कहते इतना बड़ा हुंडा ला के इधर बांध देते तो भाई है, भाई की मोहब्बत में इधर नहीं, भाई की मोहब्बत में भी महफिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उसके अंदर लगाई। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग का वाक़या लिखते हैं, उनके एक मेहमान आ गए, वो भी अल्लाह के वली थे। जो मेहमान आया अल्लाह का वली, मगर तबीयत जरा थोड़ी
यानी ऐसी थी कि एक चीज पर एक तरह का ज़हन रखते थे। कहने लगे हमारे आने पर तूने इतनी बत्तियां लगा दी, इतनी बत्तियां लगाई हमारे लिए, तो ये तो अच्छा काम नहीं है, फजूल खर्ची कर दी। जब ज्यादा कुछ खाने रखे, खाने ज्यादा थे, इस पर भी वो डांटते थे, शायद उम्र में बड़े होंगे तो डांटते थे, इतने खाने पका दी तुमने, इतनी लाइट लगा दी, इतने गए। तो अहमद जाम नाम के वो बुजुर्ग थे जिनको डांट पड़ रही थी, अल्लाह के वली थे। तो सुनते रहे, जब बहुत कह चुके ना तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों आप बहुत देर से मुझे समझा रहे हो, अगर मैंने अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कोई लाइट लगाई हो तो अल्लाह मुझे मरते ईमान नसीब न करे। अगर कि ये खाने मैंने अल्लाह की मोहब्बत के सिवा पकाए हो आपके लिए या किसी और के लिए तो मरते ईमान ही ना नसीब हो। अभी वो बुजुर्ग आए थे ना, तो बड़े अल्लाह के वली हैं जिन्होंने लिखा, फरमाते हैं वो रात सोए, ख्वाब में दो मलाइका फरिश्ते को बात करते देखा। उन्होंने कहा कि अहमद जाम ने फलां बुजुर्ग के आने पर 1000 बत्ती लगाई है, 1000 लाइट जलाई है, 1000। तुमने कुछ सुना कि लाइट कितनी मकबूल हुई अल्लाह के बारगाह में? कहा मैं वहां, मेरी ड्यूटी नहीं थी, जहां सवाब बट रहा था, तेरी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा तो फिर सुन, 1000 बत्ती लगाई उन्होंने, चिराग जलाया उस अल्लाह के वली के इस्तिकबाल के लिए, तो अल्लाह ताला ने हर चिराग के बदले एक पक्के काफिर को ईमान की दौलत अता। अब जो उठे तो हजरत अहमद जाम के पांव पकड़ लिए और कहा काश तू 2000 बत्ती लगाता ताकि 2000 काफिर को ईमान नसीब हो जाता, कि हर बत्ती के बदले, हर एक शमा के बदले अल्लाह ताला ने उसके दिल में तौहीद की शमा जला दी। तेरे हाथ से निकल दे, मैंने पता है तेरे बेमकसद नहीं पे निकल दे, तेरी शादी वाले तेरे खुश होने चाहिए बंदे। अल्लाह पाक हमेशा खुशियां नसीब करे आप हैं। हंस रहे हैं ना, देखो। और अच्छा इन्होंने मिसवाक भी बहुत शानदार कर रखी है, अल्लाह पाक नसीब करे। ये भी सुन्नत है, करनी चाहिए। ओए हमें थोड़ा जाना सी, क्यों जाना? आप ठीक है, मैनू मोटरसाइकिल ते बहा लेंदे जो भी मैं रस्ते से वहां ते जांदा जांदा आता, चाचा आ जा मेरे नाल, ते जे जाना ही उदे की उस पिंड का नाम गौसिया मदरसा जिथे कैरोर पक्का, कैरोर पक्के जानी थी, आ जा। तो मैं भी जावांगा उन्होंने महफिल जा। हुण इहदी नीयत नहीं ना महफिल विच बैठने दी, इहदी नीयत है चलो दोस्त समझा आ गया, उन्होंने मैनू सफर करा दिता, मैं उन्होंने महफिल जो आऊँ। तो फरिश्ते अर्ज करते या अल्लाह दी नीयत ते होर सी, पर मैं छड्ड नीयत नूं, जेड़ी भी नीयत है संग ते बह गया, संग बह गया। ते मैं खुशबख्तां दे संग रल के जेड़ा कोई कम बख्त भी बह जाए, वो आया ते कम बख्त हो गए, पर जासी ना कम बख्त हो के अल्लाह ताला ओदे मत्थे ते सादत दा नूर रोशन करके उसनू महफिल दा सदका भेज दे। हुण तुहानू सही हो गया ना, मैं रिंज नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं साहब अबू बकर दी शादी ते आया ना, शादी ते आया, रिंज ते नहीं हो सकता। तुहानू भावें चोखा भी मैं मरेला हुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी ते बंदा ऐसी गल ही नहीं करता भी जिस फिजा खराब हो जाए। मैं क्या आइंदी मैं कोटी पा के जानी, क्यों मन हर्रमा जीनत अल्लाह इल्लती, सोहनी जीनत आई, क्योंकि अबू बकर की शादी वो भी लाड़ा बनिया सी। तो मैनू अल्लाह के रसूल ने इतनी मेहरबानी, हर रात एक बारी मैं लाड़ा कपड़िया का बनना, हर रात सच बन के आ जाना। तेरे दुश्मन सोनी ओए की बड़ा है, और मैं क्या तेन पता नहीं जेड़ा जिक्र मुस्तफा मोहब्बत नाल करे हर रात लाना, ठीक है। इंजे अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि इन्होंने बच्चों साहबजादियों सारे कुरान पढ़ने वाले इनके बाप दादा बड़े नेक बुजुर्ग, मैनू अतीकुर रहमान को ही पता लग गया भाई हजरत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह दे ओ खुलफा दा
मज़ार शरीफ है और उन्होंने ये करीबी लोग ने तो बहुत बड़ा एहसास है अल्लाह के वली दे निस्बत वाला होना मामूली बात है। कान अबू हुमा सालिहा तो 7वीं पुष्ट जाके बोड़ जाती है। हाँ बड़े एजाज की बात है मुसलमान और ये बरकत न समझा करो हासिल करया करो ठीक है। और अल्लाह ताला इन्हें हफाज किराम उसवा हसना तो अमल इन्हें दे वालदैन वास्ते इन्हें दे बुजुर्गों वास्ते ये असातिज़ा ने सारे अतीकुर रहमान के लिखता है बुजुर्ग पीछे तशरीफ फरमान उन्होंने लिखते भाई ये उस्ताजुल हफाज तो मैं फिर खुश होता रहा मैं कही तो बड़ा पुराना ख़ानदान है कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ाने वाला तो ये अल्लाह पाक की तरफों इज्जत होती हैं बंदा कोई ना सआदत बजोरे बाजू नहीं कोई बंदा आखे मैं बड़ा पहलवान है ता मैं कुरान पढ़ा लेना ना 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 कुरान पढ़े इन भी तौफीक ता ही होती है जे अल्लाह पाक राजी हो और फिर कुरान पाक खिदमत कुरान लग जाए।